अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है स्मेल। हम लोग स्पेशल सेंसेस को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। इसमें हमने वीएन पढ़ा, एयर, टंग, टेस्ट, और आज हम पढ़ेंगे स्मेल, ठीक है। स्मेल क्या है? केमिकल सेंस है, जस्ट लाइक टेस्ट, टंग, ये भी केमिकल सेंसेस थी आपकी। केमिकल्स आप उनको टेस्ट करते थे तो वो इन्वॉल्व होते थे आपकी स्पेशल सेंस में। लाइक स्मेल है, सूंघना। कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी केमिकल आप जब उसको इनहेल करते हो, ठीक है, तो आपका वो केमिकल सेंस है, ठीक है। आपकी जो नोज की केमिकल सेंस है वो एक्टिव हो जाती है और उससे क्या होता है, आपको स्मेल का आइडिया होता है कि किस टाइप की स्मेल है, ये अच्छी है, ये खूबसूरत है, ये खराब है, ठीक है। लाइक हम इसकी स्टडी करते हैं अभी, स्मेल की जो टाइप्स है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है कैम्फोरियस, ठीक है। ये जो स्मेल होगी ये कैम्फर टाइप होगी है स्मेल की टाइप्स। देन आती है एट्रियल। एट्रियल कौन सी स्मेल होगी? आपकी फ्रूटी, फ्रूट्स वाली जो स्मेल होती है, फ्रूटी, उस स्मेल को कहते हैं एट्रियल। फिर आती है फ्लोरल। फ्लोरल आपकी क्या है? फ्लावर्स, ठीक है। फ्लावर्स की जो स्मेल है उसको बोलेंगे फ्लोरल। देन आती है मस्की। की है परफ्यूम, जो आप परफ्यूम यूज करते हैं उसकी जो स्मेल है वो क्या आती है? मस्की, ठीक है। देन बात करते हैं पेपरमिंटी। पेपरमिंट इसके नाम से ये जो मिक्स वाली स्मेल होती है, ठीक है, उसको पेपरमिंटी कहते हैं। फिर आते हैं पंजेंट। पंजेंट क्या होती है? शार्प, इरिटेटिंग, लाइक धुआं कह सकते हैं कि जब आप उसको स्मेल करते हो या कहीं दूर भी कुछ जल रहा हो तो आपको स्मेल आ जाती है और वो इरिटेटिंग स्मेल होती है, ठीक है। देन बात करते हैं प्यूट्रिड। प्यूट्रिड क्या स्मेल है? रॉटन स्मेल, गली सड़ी की स्मेल। जस्ट लाइक जो डस्टबिन है उसमें कूड़ा है, खराब हो गया है, गल सड़ गया है, ठीक है। तो वो वाली जो स्मेल होती है, जो वाटर, जो आप बेयरेबल नहीं है, वो नहीं होती इतनी ज्यादा बर्दाश्त, उसको हम बोलेंगे रॉटन स्मेल, ठीक है। अब बात करते हैं स्मेल के रिसेप्टर सेल्स की। जस्ट लाइक टेस्ट में आप जब टेस्ट करते थे उस पे आपके रिसेप्टर्स थे, ठीक है। आपकी टंग में भी रिसेप्टर थे, ठीक है। स्मेल में भी आपकी जो नॉस्ट्रिल्स है, नॉस्ट्रिल्स में भी आपके रिसेप्टर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। जब भी आप किसी स्मेल को फील करते हो, ठीक है, आपके जो नॉस्ट्रिल में जो सेल्स हैं, रिसेप्टर सेल्स हैं, जिनको हम कहते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है, वो आपके क्या हो जाते हैं? एक्टिव, ठीक है। और हमारी जो स्मेल की सेंस है वो 20,000 टाइम्स मोर सेंसिटिव देन टेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं इसके रिसेप्टर सेल्स की। इस रिसेप्टर सेल्स तो नोज में है, उसके अलावा भी दो आपके सेल्स हैं, ठीक है। कौन से सेल्स हैं? एक आपके हैं सिस्टेंक्युलर सेल्स, देन आपके हैं बेसल सेल्स, ठीक है। रिसेप्टर सेल्स में क्या है? रिसेप्टर सेल्स में आप सीलिया, रिसेप्टर सेल्स में एक ऐसे कहना एक सब्सटेंस है जिसे कहते हैं सीलिया। सीलिया क्या है? हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जैसे आपने कान को डिस्कस किया, कान के अंदर भी आपके क्या थे? स्मॉल हेयर से जो कि स्टिमुलेट होते थे, डिपोलराइज होते थे। जस्ट लाइक आपकी नोज में भी जो है वो हेयर्स है जो कि रिसेप्टर सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं? सीलिया, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक है। जब भी जो ये जो हेयर्स हैं, जो कि सीलिया है, वो क्या करते हैं? आपकी जो स्मेल है किसी भी कोई भी, जैसे विस्पेली टाइप मक्की मक्की है, फ्लोरल है, एपियल है, किसी भी तरह की जो स्मेल है उसको कन्वर्ट कर देगा नर्व इम्पल्स में, ठीक है। एयर में भी आपकी नर्व्स इन्वॉल्व होती थी जो कि उसको जनरेट करती थी, ठीक है, साउंड वेव्स को जनरेट करती थी, जस्ट लाइक टंग में हमने डिस्कस किया, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या कर रही है? सीरिया क्या कर रहा है? आपकी जो स्मेल है उसको कन्वर्ट कर रहा है
ठीक है। और आपकी जो साउंड वेव्स है, सॉरी साउंड नहीं, कौन सी ये होंगी आपकी जो नर्व है, olfactory नर्व, ये जनरेट हो रही है। ठीक है। अब आपने क्रेनियल नर्व्स पढ़ी थी। क्रेनियल नर्व्स में सबसे पहली नर्व आपकी कौन सी थी? olfactory पढ़ी थी। olfactory नर्व आपकी स्मेल में इन्वॉल्व है। ठीक है, क्लियर है आपको ये बात? देन बात करते हैं सिस्टेंटिकुलर सेल्स की। अब ये जो सेकंड टाइप है रिसेप्टर सेल्स की, ये क्या कर रहे हैं? फर्स्ट टाइप को नरिश भी कर रहे हैं, उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। तीन तरीके के रिसेप्टर सेल्स है, तीन टाइप्स के। एक आपके olfactory सेल्स आ गए, ठीक है, एक आपके सिस्टेंटिकुलर सेल्स आ गए, एक आ गए बेसल। ठीक है। अब जो सिस्टेंटिकुलर है वो क्या कर रहे हैं? रिसेप्टर सेल्स को सपोर्ट भी कर रहे हैं, उनको नरिश भी कर रहे हैं। और जो बेसल सेल्स हैं ये बेसिकली आपके स्टेम सेल्स हैं। ठीक है, ये स्टेम सेल्स हैं और ये क्या करते हैं? आपके जो olfactory सेल्स हैं जो कि अगर डैमेज हो गए हैं उनको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके मैकेनिज्म की, इस स्मेल का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर ऑर्डर कहते हैं स्मेल को। ठीक है, आपके जो ऑर्डर है वो आप इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपकी नोज में, नॉस्ट्रिल्स में एंटर होंगे। ठीक है, जब वो एंटर होंगे तो आपकी नोज के अंदर एक वाटरी फ्लूइड है। ठीक है कि नहीं है? जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूकोसा। वो डिसॉल्व होगा म्यूकोसा के साथ और क्या करेगा? तो जो रिसेप्टर सेल्स हैं उनको बाइंड कर देगा ऑन olfactory cilia। जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वहां पे रिसेप्टर सेल्स को बाइंड कर देगा। कौन बाइंड कर देगा? म्यूकोसा। वो जो मॉलिक्यूल्स म्यूकोसा के साथ मिलेंगे, डिसॉल्व होंगे, वो बाइंड कर देंगे रिसेप्टर सेल्स को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? जब वो बाइंड हो जाएगा सीलिया के ऊपर, आपका जो सीलिया है वो स्टिमुलेट हो जाएगा। हेयर्स जो आपके हैं वो स्टिमुलेट होंगे। जब वो स्टिमुलेट होंगे वो क्या करेंगे? आपकी जो नर्व इम्पल्स है जो कि olfactory नर्व है उसको क्या करेंगे? जनरेट, एक्टिव कर देंगे। तो आपकी नर्व जो है वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगी कहाँ पे? ब्रेन को। और आपका जो ब्रेन है वो उसको क्या करेगा? डिकोड कि जी हाँ ये स्मेल है और ये किस तरीके की स्मेल है। अगर खराब जली हुई स्मेल है, रोटन स्मेल है, आप फौरन किचन दोगे। अगर अच्छी स्मेल है, फ्लोरल है, मस्की है, आपका दिल करेगा कि आप उसको मजीद स्मेल करो। ठीक है, तो वो जो काम है उसमें कौन सी नर्व इन्वॉल्व है? आपकी olfactory नर्व। क्लियर है आपको ये बात? क्लियर है? कोई इसमें समझ नहीं?